ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 70वां सूक्त। इस सूक्त के ऋषि पराशर शाक्ते देवता अग्नि तथा छंद द्विपदा विराट है। जिससे हम प्रभुत धन मांगते हैं। वह अग्नि बुद्धि से प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ और उत्तमता से तेजस्वी है। देवों के सब कर्म को तथा मनुष्य के जन्म को जानने वाला यह अग्नि सर्वत्र पूर्ण रूप से व्याप्त हो रहा है। जो अग्नि जलों के बीच में, जंगलों के बीच में, स्थावरों के बीच में और जंगम प्राणियों के बीच में विद्यमान है। यह अमर और उत्तम कर्म करने वाला अग्नि सबको उसी प्रकार आधार देता है, जिस प्रकार राजा अपनी प्रजाओं को, इसलिए लोग इसे घर में और पर्वत पर भी हवि देते हैं। जो इस अग्नि की वेद मंत्रों से पर्याप्त स्तुति करता है, उसे वह रात्रि में प्रदीप्त होने वाला अग्नि निश्चय से धनों को प्रदान करता है। हे सर्वज्ञाता अग्नि, तू देवों और मनुष्यों के जन्मों को जानता है, इसलिए समस्त प्राणियों की रक्षा कर। विभिन्न रूप वाली उषाएं और रात्रियां जिस अग्नि को बढ़ाती हैं, तथा स्थावर वृक्ष आदि और जंगम मनुष्य आदि भी सत्य रूप वाले अग्नि को बढ़ाते हैं। देव पूजा के स्थान में बैठकर देवों का आहवाता ये अग्नि सारे कर्मों के फलों को सत्य करता हुआ पूजित होता है। हे अग्नि, तू हमारे वनों और गौओं में प्रशंसा को स्थापित कर। सब मनुष्य हमारे लिए ग्रहण करने योग्य धन को ले आए और तुम्हारी मनुष्य विविध प्रकार की पूजा करते हैं। और जिस प्रकार पुत्र वृद्ध पिता से धन पाता है, उसी प्रकार तुझसे धन प्राप्त करते हैं। यह अग्नि सत्पुरुष की तरह सत्कार के योग्य, अस्त्र चलाने वाले के समान वीर, आक्रमणकारी के समान भयंकर और युद्ध क्षेत्र में साक्षात तेज है। भावार्थ, भरपूर धन को देने वाला वह अग्नि श्रेष्ठ होने के कारण बुद्धि से जाना जा सकता है। वह सर्वत्र व्याप्त होने के कारण सबको जानता है। यह अग्नि सर्वत्र व्यापक होकर सबको आधार देता है, इसलिए सर्वत्र इसकी पूजा की जाती है। प्रशंसित होकर यह अग्नि स्तोता को धन देता है। यह सर्वज्ञ है, अतः सभी के जन्मों को जानता है और सारे प्राणियों की रक्षा करता है। यह अग्नि सभी समय वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। सभी प्राणी इसे बढ़ाते हैं। यह भी सभी प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल देता है। ये अग्नि सभी पदार्थों को प्रशंसित बनाता है। इसी कारण ये सर्वत्र पूजा जाता है और ये भक्तों को धन प्रदान करता है। यह अग्नि सत्कार के योग्य, शूरवीर, भयंकर और अत्यंत तेजस्वी है।